मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जो भी टाइम में ये लेक्चर देख रहे हो उस हिसाब से है मेरे ग्रीटिंग्स। तो गाइज, एग्जामिशन का चैप्टर सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए रिवीजन सीरीज हो चुका है। उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर इज़ इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड उसके साथ जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला पार्ट है वो। देखो, यहाँ पे एक चीज़ जानना है। जो इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसमें एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट इज़ new topic is a new topic has been introduced and which is e-invoicing। तो e-invoicing का पूरा कॉन्सेप्ट ये वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। एंड जो इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का बाकी कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं यही लेक्चर में करवा दूंगा। एंड इससे एक कनेक्टेड चैप्टर है विच इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। अभी जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला पार्ट है दैट इज़ सेम विद द सीए फाइनल सिलेबस। तो सीए फाइनल वालों के लिए मेरा जो रिवीजन सीरीज़ है वही सेम रहेगा। यही वीडियो के एंड में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो पार्ट है उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोगों का टाइम ऑफ सप्लाई तक हो जाएगा। तो इस वीडियो में कितना कवर करेंगे अपने, एक तो देखो इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, फिर जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है ई इनवॉइसिंग का वो, एंड टाइम ऑफ सप्लाई। तो दिस लेक्चर, ये देखो लेक्चर 7 होगा एंड लेक्चर 7 एंड 8 ये वीडियो में होगा। तो जो लेक्चर 7 है वो तो मैं करवा ही दूंगा एंड लेक्चर 8 टाइम ऑफ सप्लाई वाला पार्ट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। राइट गाइस? ओके, चलो स्क्रीन पे देखो, ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम आप लोगों का 29th है तो टाइम उतना है नहीं, तो फटाफट लेट्स जंप इनटू द चैप्टर। राइट? तो गाइज देखो, पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, अंडर जीएसटी रिजाइम, और अंडर जीएसटी रिजाइम ये ऑन नहीं है, ये एन है, ये दिस इज ए। एन इनवॉइस मीन्स द टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। तो यहाँ पे सेक्शन का कौन सा बात है? अंडर सेक्शन 31। तो एज पर सेक्शन 31 इशूइंग एन इनवॉइस या फिर अ बिल ऑफ सप्लाई फॉर ईच सप्लाई इज मैंडेटरी। अभी मैंडेटरी कौन सा सेक्शन के तहत है? सेक्शन 31। चलो, इनवॉइस इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी के लिए भी इनवॉइस जरूरी होता है अंडर सेक्शन 16, वो आईटीसी चैप्टर में करेंगे। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस इज एन अमेंडमेंट यू कैन से। एक नया कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट इज ई इनवॉइसिंग। देखो, ई इनवॉइसिंग का मतलब ये नहीं कि इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना है, पहले तो ये बता देता हूँ। अभी ई इनवॉइसिंग होता क्या है वो अभी सीखना है इन डिटेल। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 स्विच फ्रॉम वॉलेंटरी ई इनवॉइसिंग, पहले कैसा था? वॉलेंटरी ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट था, उसको अभी क्या किया? 1 जनवरी 2020 से मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग किया है। ठीक है? एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू B2B इनवॉइस, जो बिजनेस टू बिजनेस है उसी में एप्लीकेबल है। देखो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स टर्नओवर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर से चालू करेंगे अपने कैलकुलेशन? फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज़्यादा है वो केस में ये मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई हुआ तब यहाँ पे मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल। फिर व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? इट इज़ नॉट जनरेशन ऑफ इनवॉइस ऑफ ऑन कॉमन पोर्टल। इनवॉइस इज जनरेटेड इन ERP सिस्टम। जनरली ERP में इनवॉइस जनरेट होता है टू बी अपलोडेड टू IRP। अभी IRP में जो इनवॉइस आप लोगों ने नॉर्मली, आप लोगों का जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें जनरेट किया, उसको अपलोड करना है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, दैट इज IRP में अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या है? IRP एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करके चलेगा, उसको IRN बोलते हैं, एंड IRP उसको डिजिटली साइन भी कर देगा एज एन एक्नॉलेजमेंट। डिजिटली साइन करने के बाद उसको रिटर्न कर देगा। ये वाला जो पार्ट है ना, डिजिटली साइन, दिस इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। फिर एक छोटा सा नोट है,
ई इन्वॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू ISDs। ISD में ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता है एंड एप्लीकेबल फॉर अ नोटिफाइड पर्सन इवन इन केस ऑफ RCM आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब जो पर्सनस के लिए, अभी ये जो नोटिफाइड पर्सन है ना, ये नोटिफाइड पर्सन भला कौन है? नोटिफाइड पर्सन वो है जिसका प्रीवियस ईयर 17-18 से लेके अभी तक कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर गया है, वो नोटिफाइड पर्सन है। तो नोटिफाइड पर्सन के केस में इवन इन केस ऑफ RCM, मतलब उसका आउटवर्ड सप्लाई में भले ही वो टैक्स पेमेंट ना कर रहा हो, RCM बेसिस पे रेसिपिएंट पेमेंट कर रहे हैं, तब भी ई इन्वॉइसिंग इज मैंडेटरी। एंड लास्टली, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का केस है उसमें ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। वो वाले केस में बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है एंड वहाँ पे इन्वॉइस ज़रूरी नहीं है, नो इन्वॉइसिंग। वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री का दूसरा एक डॉक्यूमेंट है। फिर हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई इन्वॉइसिंग। अब ई इन्वॉइसिंग का एडवांटेजेस क्या है, देखो। एक्यूरेसी, रिकन्सिलिएशन, एक तो वाला ये हो गया, एक एक्यूरेसी या फिर रिकन्सिलिएशन में इजी होगा, कॉस्ट रिडक्शन में मदद करेगा, जो पेपर वर्क है वो पेपर वर्क काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इको फ्रेंडली हो जाएगा। फिर इंटरनल कंट्रोल्स बढ़ जाएगा, इंटरनल कंट्रोल्स विल इंक्रीज, कॉस्ट विल रिड्यूस, एक्यूरेसी रिकन्सिलिएशन बढ़ जाएगा, पेपर एलिमिनेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर अर्ली पेमेंट ये भी इम्प्रूव होगा, बेटर रिलेशनशिप ये भी इम्प्रूव होगा। एक तो देखो अर्ली पेमेंट ये वाला एडवांटेज है, फिर बेटर रिलेशनशिप, ये हो गया इसके एडवांटेजेस। फिर उसके बाद वाले पार्ट में एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इन्वॉइसिंग, दैट इज इवन इफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स टर्नओवर इज ग्रेटर देन 500 करोड़, तब भी ई इन्वॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो एग्जेम्पशन को दूसरे लैंग्वेज में नॉन एप्लीकेबिलिटी बोल सकते हैं। किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं है, एक तो SEZ यूनिट्स को लागू नहीं है, फिर जो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC उन पे लागू नहीं है। फिर GTA, देखो GTA सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड्स इन अ गुड्स कैरेज, तो GTA के केस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के सर्विस देते थे उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन, जो सिनेमा मल्टीप्लेक्स वाले हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर चौथा पार्ट में कैंसलेशन और अमेंडमेंट, देखो जो सेलर है, सेलर कैन कैंसल, ये जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है ना, फॉर एन ई इनवॉइस ऑलरेडी रिपोर्टेड ऑन IRP, जो सेलर है, seller can cancel the invoice reference number for an e-invoice already reported. However, any amendment in e-invoice can be done only in GST portal and not on IRP. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। क्या बोल रहा है इसमें भला, एनी अमेंडमेंट, ये जो कोई भी आपको अमेंडमेंट अगर करना होगा ई इनवॉइस में, दैट इज पॉसिबल ओनली इन GST पोर्टल एंड नॉट ऑन IRP। मतलब ये अमेंडमेंट पॉसिबल है GST पोर्टल में, IRP में पॉसिबल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसको IRP बोलते हैं, इसमें क्या काम होता है, अपलोडिंग, रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस। देखो इसके लिए अलग से वेबसाइट बना हुआ है, www.einvoice1.gst.gov.in, ऐसे करके www.einvoice10 तक का वेबसाइट बनाया गया है टू फैसिलिटेट दिस ई इनवॉइसिंग थिंग। फिर एक छोटा सा नोट है, GST इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड IRN। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट तो है, भला क्या है, GST इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विथ अ वैलिड IRN। ये कौन से लोगों के केस में, ओनली
cases of notified persons, only cases of notified persons के केस में जीएसटी इनवॉइस को वैलिड तब माना जाएगा जब वो इनवॉइसिंग उसका हो चुका है। फिर स्पेशल पॉइंट्स, ई इनवॉइसिंग सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ईसीओ। जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ना, देखो जो यहाँ पे क्या था, ईसीओ, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसके लिए भी ई इनवॉइसिंग सिस्टम अवेलेबल है टू रिपोर्ट इनवॉइसेस टू आईआरपी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। जो ईसीओ का सप्लायर है, ईसीओ के केस में सप्लायर के बिहाफ में ईसीओ को ई इनवॉइसिंग उसका जनरेट अपलोड करके चलना है। तो ये था पॉइंट। फिर बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सब एडिड फीचर्स है, मतलब एक साथ कई सारे इनवॉइस को आप अपलोड करके चल सकते हो। दिस इज फॉर द ईज ऑफ डूइंग थिंग्स। बल्क अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड रेस्ट ऑफ, देखो इसमें एक मेरे तरफ से एक आप लोगों का वो है, रेस्ट ऑफ इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ईवेबल, टाइम ऑफ सप्लाई। ये जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला पार्ट है ना, ये सीए फाइनल के साथ एकदम सिमिलर लेक्चर है, तो मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बाकी का जो पार्ट है ये चैप्टर का इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो अपन यहाँ पे कवर करेंगे। फिर सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, उसमें एक तो देखो बिल ऑफ सप्लाई हम लोग को सीखना है, रिसीप्ट वाउचर क्या होता है वो सीखना है, रिफंड वाउचर क्या होता है वो देखेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का क्या देखो, रिसिपिएंट इश्यूज फॉर इनवर्ड। जो पेमेंट वाउचर है ना, इस कौन सा केस में होता है, जो रेसिपिएंट कई बार जहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल है उसका इनवर्ड सप्लाईज ले रहा है, तो वो केस में रेसिपिएंट इशू करके चलेगा पेमेंट वाउचर। ठीक है, तो गाइस एक एक करके ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज बिल ऑफ सप्लाई। देखो बिल ऑफ सप्लाई कब जनरेट करना होगा, एक तो जहाँ पे द रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज या फिर ही इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो ये दो केस में बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करना होगा। टैक्स इनवॉइस का ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, बिल ऑफ सप्लाई से काम चल जाएगा। ठीक है, फिर अपना दूसरा पार्ट है रिसीप्ट वाउचर कब इशू करना है, जब एडवांस पेमेंट रिसीव किया है सप्लायर ने बिफोर मेकिंग सप्लाई। केस कौन सा है, एडवांस बिफोर सप्लाई। तो ये केस में सप्लायर इश्यूज रिसीप्ट वाउचर इफ एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट, जब आपने जब पेमेंट रिसीव किया वो टाइम पे रेट ऑफ टैक्स नॉट अवेलेबल, तो 18% का रेट लेना है। एंड जहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई नॉट अवेलेबल, मतलब जब आपने पेमेंट रिसीव किया तब आपको पता नहीं था इंट्रा होगा या इंटर होगा, इंट्रा इंटर कन्फ्यूजन था, वो केसेस में इसको ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई मान के चलेंगे। ठीक है, फिर अपना तीसरा है रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर का केस क्या है, देखो स्टेप 1 में देखेंगे एडवांस पेमेंट रिसीप्ट वाउचर इशूड, जहाँ पे एडवांस पेमेंट रिसीप्ट होता है बिफोर सप्लाई। ये कौन सा केसेस है, बिफोर मेकिंग सप्लाई। तो केस क्या बना भाई, एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एडवांस पेमेंट रिसीव्ड बिफोर मेकिंग सप्लाई। तो वो केस में सप्लायर जो है वो रिसीव्ड वाउचर इशू करके चलेगा रेसिपिएंट को। स्टेप 2 क्या है, ये स्टेप 1 था। फिर स्टेप 2 में देखेंगे सप्लाई हैज़ नॉट बीन मेड नो टैक्स, जहाँ पे देखो सप्लाई उसके बाद सब्सिक्वेंटली सप्लाई किया ही नहीं, तो सप्लाई किया नहीं तो नो टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। एंड स्टेप 3 में क्या होगा, सप्लायर इशूज टू रेसिपिएंट अ रिफंड वाउचर इंस्टेड ऑफ क्रेडिट नोट। मतलब ये क्या हो गया, देखो पहले रिसीप्ट वाउचर इशू किया, उसके बाद सप्लाई दिया ही नहीं। अभी हम लोगों को पता है कि क्रेडिट नोट तभी इशू होगा, देखो
क्रेडिट नोट कैन नॉट बी इशूड विदाउट अ प्रायर इनवॉइस। तो जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है ना, वो इनवॉइस का ही एक्सटेंशन है। तो जहाँ पे इनवॉइस ही नहीं है वहाँ पे क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। तो जहाँ पे क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मैटर को सेटल करने के लिए क्या करना होगा, अपने को पता है क्रेडिट नोट का जो फीचर्स है वो घटाने का है, माइनस माइनस का फीचर है, एंड डेबिट नोट का बढ़ाने का, प्लस प्लस का फीचर है। तो क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पा रहा है, तो वो केस में सप्लायर एक रिफंड वाउचर इशू कर देगा रेसिपिएंट को टू सेटल द मैटर। फिर यहाँ पे देखो टाइम ऑफ सप्लाई का तो चैप्टर सीए फाइनल्स का नोट्स वो सिमिलर है, उसका वीडियो भी सिमिलर है। रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है वो भी सीए फाइनल से सिमिलर है बिल्कुल भी, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ये भी सिमिलर है। तो ये जो 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर सीए फाइनल रिवीजन वीडियोस उसका मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ये सब का लिंक मिल जाएगा, एंड जितना भी पार्ट अलग है वो मैं अलग से एक वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बोलना है, जो टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है ना, वो सीए फाइनल का जो वीडियो है एकदम सिमिलर है, पूरा वीडियो देख लो आप लोग। फिर जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक मैं दूंगा वो भी आप लोग पूरा देखना, बिकॉज पूरा सेम है। एंड जो सीए फाइनल का इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो वीडियो का लिंक मैं दूंगा ना, उसको आप लोग आईएसडी के पहले तक देखना। आईएसडी उसका लास्ट कॉन्सेप्ट है। आईएसडी आप लोगों के सिलेबस इंटर सिलेबस में है नहीं, तो आईएसडी के पहले तक का जितना कॉन्सेप्ट है सेक्शन 19 तक आप लोग कर लो, सेक्शन 20 उसमें नहीं देखना है, राइट गाइज। तो ये 3 लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ, बेसिकली ये 3 लिंक नहीं है, ये 3 लिंक तो दूंगा ही दूंगा, एंड ये वाला चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है इनवॉइस का, उसका भी मैं सीए फाइनल का लिंक दे दूंगा। तो 4 लिंक इस वीडियो के साथ आ जाएंगे, तो आप लोगों का ये टाइम ऑफ सप्लाई एंड इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला पार्ट, फिर उसके साथ साथ आईटीसी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा पेमेंट ऑफ जीएसटी, नहीं पेमेंट ऑफ जीएसटी नहीं, उसके पहले हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद द चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर पेमेंट ऑफ जीएसटी सीख लेंगे, एंड उसके बाद लास्ट चैप्टर होगा रिटर्न। आप लोगों का रिवीजन सीरीज खत्म हो जाएगा। तो गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ ये पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।